हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 का ए पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। √3 π/3 22/7 3√4 √4 1 सही 1/4 और 2.33। तो इसमें परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगी। √3 हमको पता है कि इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई स्वतंत्र मान नहीं होता है। अगर पॉइंट में भी मान आएगा तो उसमें भी फेरबदल होता रहता है, कोई एक्यूरेट 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। π/3 का भी नहीं होता है। 22/7 परिमेय संख्या है क्योंकि यह P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या बराबर 22/7। दूसरा 3√4 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि √4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और 6 एक स्वतंत्र मान होता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, उसका कोई वैल्यू चेंजेस नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा दूसरा 3√4। ये नहीं है, √4 सही 1/4 तो है नहीं, 17/4 हो रहा है अंडर में, तो इसका भी मान नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। √4 4 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। इसमें क्या करना है, हमको अपरिमेय संख्या बताना है। तो √4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन √0.4 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर √0.4, ये क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या छांटिए। अपरिमेय संख्या निकालना इसमें से भी। तो √3 हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका स्वतंत्र वैल्यू नहीं होता है। जो भी मान पॉइंट्स में आते हैं उनका कुछ न कुछ मान चेंज होता रहता है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन जिन नंबर का एक्यूरेट वैल्यू 100% होता है वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 नहीं है, 14.03737 भी नहीं है, √1 है क्योंकि √1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा। ओ सॉरी ये तो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √3 है, अपरिमेय संख्या पूछा हुआ है ना, तो √3 14.03737 एंड π+4 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। सिर्फ परिमेय संख्या √1 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से परिमेय व अपरिमेय संख्याएं छांटिए। परिमेय और अपरिमेय दोनों निकालना है, तो परिमेय को एक तरफ लिख देंगे, अपरिमेय को एक तरफ। परिमेय संख्याएं बराबर, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 - √3 ये अपरिमेय संख्या है, √7/2 अपरिमेय है, 5 - √4 क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि √4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, बाकी ये भी अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या लिख दें। बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं बराबर 4 - √3 √7/2 एंड √0.01, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, √2 √3 √9 √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, √2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, √9 होगा क्योंकि 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, और 3 क्या स्वतंत्र वैल्यू होती है, इसलिए परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर √9
0.9। ओके, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे। √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, √16 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वैल्यू क्या होता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 होता है, इसलिए परिमेय संख्या में उसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या बताइए। तो इसमें परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी, √4 होगा, परिमेय संख्या बराबर √4, उसके बाद √9 और उसके बाद √16, ये आंसर हो जाएगा। 8 में √2, √3, √5, √4/9, √7, √0.9 में से परिमेय संख्या छाट कर लिखिए। तो इसमें परिमेय संख्याएं होंगी √4/9, √4/9 आंसर, ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। नाइन में सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ओके। तब P/Q इक्वल है 2 + 3√2 के। P/Q -2 बराबर 3√2 एंड P - 2Q/Q बराबर 3√2। P - 2Q/3Q बराबर √2। P - 2Q/3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती इसलिए 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या क्या होगी, 22/7, ओनली 22/7 इज अ परिमेय रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या में पाई आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा और √0.9 आ जाएगा, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1F आप लोग लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन उसमें फंसे तो पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।